साल 1945 बर्लिन के बंकर में बैठा एक आदमी एडोल्फ हिटलर अगर आत्महत्या नहीं करता और उसकी सेना हारने के बजाय जीत जाती तो आज हमारा कल कैसा होता। शायद हम एक ऐसी दुनिया में सांस ले रहे होते जहाँ से आज़ादी नाम का शब्द लिटरली डिक्शनरी से ही गायब हो जाता। शुरुआत होती है यूरोप के नक्शे से जिसे एडोल्फ हिटलर अपनी मर्जी से खींचता। पूरा कॉन्टिनेंट द ग्रेटर जर्मन रेंज की जंजीरों में होता और ब्रिटेन वो तो बस एक नाम का देश होता जिसकी लगाम बर्लिन के हाथ में होती। लेकिन दोस्तों असली आफत तो ईस्ट में शुरू होती। यूक्रेन और रूस में रहने वाले करोड़ों लोगों को इंसान नहीं बल्कि गुलाम समझा जाता। नाजी जर्मनी की लेबेमसराउंड नीति का मतलब साफ था कि जमीन खाली करो और वहाँ सिर्फ प्योर जर्मन खून को बसाओ। ये सिर्फ कब्जा नहीं होता बल्कि नस्लों को मिटाने का एक स्ट्रक्चराइज प्लान होता। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एशिया का क्या होता? यहाँ जापान की क्रूरता का राज होता। चीन से लेकर भारत तक आजादी का हर सपना, चाहे वो गांधी जी का अहिंसक रास्ता ही क्यों ना हो, उसे मिलिट्री के बूटों तले बेरहमी से कुचल दिया जाता। हमारी संस्कृति, हमारा वजूद, सब कुछ मिटाया जा रहा होता। और अमेरिका वो दुनिया से कटकर अपने ही किले में कैद हो चुका होता जहाँ व्यापार रुकने से उसकी अर्थव्यवस्था दम तोड़ देती। पर सबसे भयानक बात ये कि दुनिया अब इंसानियत पर नहीं बल्कि डीएनए पर चलती। होलोकॉस्ट कभी रुकता नहीं और यहूदियों के बाद नंबर आता हम जैसों का, एशियाई और स्लाविक जातियों का। यूजेनिक्स के नाम पर तय किया जाता कि कौन जिएगा और कौन नहीं। बच्चों का बचपन हिटलर युद्ध जैसे कैंपों में बीतता जहाँ दिमाग नहीं बल्कि वफादारी तैयार की जाती। हर घर के बाहर गेस्टापो की नजर होती जहाँ आपकी सोच भी आपकी अपनी नहीं होती। अब दोस्तों हिटलर की मौत के बाद उत्तराधिकार का संकट तो निश्चित था। सत्ता के लिए संघर्ष, क्षेत्रीय विद्रोह और आर्थिक दबाव ये सब मिलकर अंदर से दरारें पैदा करते और अंत में पतन संभव था। लेकिन तब तक कीमत शायद करोड़ों जाने या शायद लोकतंत्र का विचार ही मिट चुका होता। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना।